इधर है, हम गरीब लोग हैं, हमारे मकान कुछ नहीं, हम इन लोगों के पास खरीदे तो बनाएंगे 2-2 कमरे, इन्होंने ये भी हमें साला काट दिया। नहीं, आपको कौन बोल रहा है कि यहाँ पे जिन्हें जमीन हमें दे दो आगे? इसने गुंडागर्दी करके पैसा लाया है, उसे क्या करेगा? इसने गुंडागर्दी करके पैसा लाया है सर, ये बोल रहा है सब हमें दे दो, क्योंकि हमारे जमीन हमें दे दो। मुझे दे दो, मैं दौड़ करूंगा इसको, क्योंकि इसको कॉपनी वालों की मशीनें लगी है, कॉपनी वालों की मशीनें लगी है और जोटे में बैठेंगे और बनाएगा क्या? दुकानें बनाऊंगा मैं, फिर प्रॉफिट बनाऊंगा, इधर दुकानें बनाऊंगा, आपको भी आधा आधा मुझे। प्रॉफिट कोई नहीं देते, इनको प्रॉफिट हो रहा है आधा, क्यों? पूरा का पूरा मिल जाएगा, नहीं करवा सर, इनको भगाने यहाँ से तो हमारे बच्चे वही कॉपनी करेगी काम। तो जिसने लीगल डंपिंग की है बिना पूछे, हमारे पेड़ काटे गए हैं, पूरा का पूरा जो एक नेचुरल वहाँ पे बना हुआ था घाट, हमारे रास्ता बना हुआ तो सारा डिस्ट्रॉय किया है। अगर परमिशन नहीं है, इतना सारा माल डंप हुआ है, तो क्यों ना उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बैठे, बाहर से इन्वेस्टिगेशन, जो लोग इसके गेड़े में हैं वो शायद इन्वेस्टिगेशन से बाहर रहे हैं, वहाँ से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं चाहिए हमें, को बाहर की चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। चलो कोई नहीं, वो चेयरमैन साहब से तो ये चाहते हैं कि जो यहाँ पे हुआ कब तक है, ये उनके ये भी नहीं पता जो मालिक बन रहे हो, ठेकेदार बन रहे हैं यहाँ पे, उनके पास वो कागज भी है नहीं, वो काम करने के काबिल है नहीं है, ये वो धक्के से कर रहे हैं, खाली अपना रुतबे से उनकी सेटिंग है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और प्लस यहाँ पे गुंडागर्दी रहे, पुराना उनका रिकॉर्ड भी ऐसा ही है, क्या उसके बलबूते पे वो काम कर रहे हैं? कम से कम उनका पेपर तो दिखे ना हमें। चलो आम जनता नहीं, यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर हैं, इस इलाके के 5 सरपंच हैं, 2 सरपंच यहाँ पे आते हैं, उनको तो हक है वो पेपर देखने का, उनके जमीन में उनके घर में आके कोई तोड़फोड़ कर रहा है। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। 23 तारीख को जेके मीडिया ने एक स्टोरी जो बरशाला ठाठरी के अंदर जो कवर की थी, जिसमें जो लोगों का कहना था कि यहाँ पर जो इलीगल डंपिंग जो शिशु समाधि है उसके ऊपर की जा रही है, जबरन वहाँ पर जो ठेकेदार शिशु समाधि के ऊपर जो डंपिंग कर रहा है उसको अनक्रोच करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन जो ठाठरी है उसका इसमें हाथ है। तो हमने वो स्टोरी कवर की थी, उसके बाद उसका जो असर जो देखने को मिला, वो मशीनें वहाँ पर बंद करवाई गई, वो काम वहाँ पर बंद करवाया गया। अभी जो कल के दिन भी डीडीसी जो चेयरमैन धलंतर सिंह जी वहाँ पर चले गए थे, लोगों के साथ उनकी बातचीत हुई और काम को भी कहीं ना कहीं बंद करवाया गया है। तो अभी बात करने के लिए डीडीसी जो ठाठरी संदीप सिंह जी हैं उनसे बात करेंगे। संदीप जी, क्या कहना आपका? कल के दिन जो वहाँ पर डीडीसी आए थे, डीडीसी चेयरमैन जो वहाँ पर आए थे, बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हुए थे, क्या वो काम जो वहाँ पर बंद किया गया है या अभी भी वहाँ पर काम लगाया गया है? बहुत बहुत धन्यवाद केर सिंह जी, आप हमारे सहयोग के लिए बार बार जो हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा था उसको उठाने में आपने हमारी मदद की। पहले भी आपने कवर किया और कल फिर से चेयरमैन साहब खुद आके वहाँ पे विजिट करने के लिए वहाँ पे आए थे, मौके को देखना चाहते थे कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। इनिशियल स्टेज में तो हम सोच रहे थे कि छोटा मोटा कोई डंपिंग वो इधर उधर कर रहे हैं, छोटा सा होगा, कुछ कोई बड़ा बात नहीं होगी, लेकिन जब खुद जाके हमने देखा वहाँ पे कि पूरा का पूरा मलबा ऐसी जगह फेंका जा रहा है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको अलो ही नहीं किया है। और साथ साथ में उससे बड़ी बात की, जितने भी वहाँ पे हमारे पूर्वजों के पुराने पेड़ थे, एवरग्रीन पेड़ जो रहते हैं, जिनको खुद वो नहीं काटते थे, उनको उखाड़ के साइड में फेंका जा रहा है और मलबा जो है शमशान घाट और शिशु समाधि के ऊपर डाला जा रहा है, शमशान घाट की ओर वो लोग बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने भी देखा वहाँ पे, इस मुद्दे को उजागर किया। तो जैसे जैसे पता लगता गया कि ये मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये छोटा स्कैम नहीं है, बहुत बड़ा स्कैम है। एक छोटा सा उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसका कि मेरे ख्याल से 1 करोड़ के आसपास होगा, 1 करोड़ कुछ 1.25 करोड़ के आसपास उनकी अलॉटमेंट थी, और वो लोग वहाँ पे 2-2.25 करोड़ के आसपास बिल जनरेट कर रहे हैं, जहाँ तक कंपनी वालों से बात करके हमें पता लगा। और उनका मकसद कुछ और था। उससे भी ज्यादा जो चीजें उजागर हुई बात करते लोगों से, तो उन लोगों का मकसद कुछ और था, वहाँ पे एनक्रोचमेंट का था। वो लोगों को धमका रहे हैं वहाँ पे, लोग कैमरे पे ऑन कैमरा, पहले तो लोग डरते थे, लेकिन अब जब हम भी सामने आए तो लोग ऑन कैमरा ये कह रहे हैं कि हमें आके धमकाया जाता है, यहाँ पे कहा जाता है कि अपनी जमीन हमें दे दीजिए और इस जमीन पे कुछ दुकानें हम बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिक्र इस बात का भी जिक्र जो इसमें आ रहा था कि सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर कोई शमशान नहीं है, कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा था। तो क्या आपका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन सही कह रही है, ये जो लोग हैं, जो बरशाला के लोग हैं, इनका कहना सही है? हाँ, देखिए, शमशान घाट है नहीं है, इसको प्रूव करने की आवश्यकता हमें नहीं है।
हमारे लगभग 5 घाट ऐसे हैं जहाँ पे कि हमारे अंतिम स्थान माना जाता है, कोई ना कोई क्रिया की जाती है वहाँ, चाहे वहाँ पे अंतिम संस्कार हो, उसके बाद हमारा चौथा हो, 10वां हो, अलग अलग जगह है वहाँ पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन या कोई आके ये बोले कि ये नहीं था यहाँ पे, या कागजों में नहीं था या कागजों में है, उस पर तो मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, वो तो वो लोग बताएंगे। लेकिन हम कई सदियों से वहां पे आके संस्कार कर रहे हैं, तो इसके प्रूव करने की जरूरत नहीं है किसी को। हमें शिशु समाधि है तो इसके लिए प्रूव करने की जरूरत नहीं है। शमशान घाट है तो पूरा का पूरा चिन्हाव जो है वो हमारा आस्था से जुड़ा हुआ है, जिसको हम चंद्रभागा कहते हैं। और वहां पे इसको इतना पवित्र माना जाता है कि हमारी जो भी अंतिम क्रिया होती है यहाँ के इस घाट के आसपास जाके चंद्रभागा के पास जाके हम करते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से हमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, बल्कि उनको जरूरत है जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई शमशान घाट नहीं है। लेकिन वहाँ पर लोगों का आरोप ये भी था कि बीजेपी के भी कुछ लोग इसमें जो मिले हैं, बीजेपी की वजह से ये काम जो यहाँ पर ठेकेदार कर रहा है। क्या आपका कहना है, आपके वो लोग थे उसमें जो शामिल हैं? देखिए, इस चीज को हम किसी पार्टी से न लें। अगर व्यक्तिगत तौर पे कोई ठेका या कोई मिल के काम कर रहा है तो उसको बीजेपी से ना जोड़ा जाए। मेरा सबसे यही अनुरोध है कि बीजेपी का काम एनक्रोचमेंट का नहीं है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश जानता है कि बीजेपी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। अगर कोई ठेकेदार बनता है बीजेपी का आके, कोई एक आदमी आके, 2 आदमी आके उनके बीजेपी की आड़ में, उनके कंधे पे आके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो इस चीज से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और मेरी बार बार सबसे निवेदन है कि प्लीज इस चीज को ना कहा जाए कि बीजेपी का कोई आके कर रहा है। बीजेपी का काम नहीं है ये एनक्रोचमेंट करना। बीजेपी बहुत बड़ा संगठन है जिसका काम बल्कि लोगों के हित में है, लोगों के हित में काम करना है। लेकिन क्या एक्शन, जो ठोस एक्शन उनके ऊपर जो लिया जाएगा? बंद तो काम आप लोगों ने वहाँ पर करवाया है, बंद करना एक अलग बात है, लेकिन क्या उनके ऊपर कोई एक्शन होगा? या एडमिनिस्ट्रेशन जो इस प्रकार के काम वहाँ पर करवा रही है, जबरन वहाँ पर ठेकेदार को भेजा जाता है, तो कोई एक्शन जो आपकी ओर से कोई देखने को मिल रहा है? या डीडीसी जो चेयरमैन कल वहाँ पर आए थे? बिल्कुल एक्शन लिया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी एक अपने ऑफिस से एक लेटर जनरेट किया है कि जो हुआ गलत हुआ है, और जो वायलेशन हुई है, जो डंपिंग साइट्स उनको 2 दी गई थी, उन्होंने वहां पे डंप नहीं किया, बल्कि अपनी मर्जी से उन्होंने किसी और जगह पे डंप किया मटेरियल। ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। अगर मटेरियल शमशान घाट के साथ साथ में हम देखा जाए कि कल को अगर वही जो चिन्हाव का जो लेवल बढ़ जाता है गर्मी में, उसके बाद जितना मटेरियल जो उन्होंने डाला वो सारा बह के चिन्हाव में चला जाएगा, अगर ऐसा वो करते हैं आगे तक तो। और चिन्हाव में बहने का मतलब है कि जो हमारी फर्टाइल लैंड, फर्टाइल मिट्टी है, जो हमारा खजाना है, वो बह के यहाँ से सारा का सारा कहीं और चला जाएगा। तो कल तहसीलदार साहब वहाँ पे थे, वो विजिट की थी उन्होंने आके, तो उन्होंने सारा का सारा देखा है। और उन्होंने हमसे कुछ लेटर भी शेयर किए कि ऑलरेडी हमने, क्योंकि एजेंसी जो है NHIDCL है यहाँ पे काम करने वाली, तो उन्होंने NHIDCL को लिखा हुआ है, और जिस कंपनी को अलॉटमेंट है तो उसको भी वहां पे उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डीडीसी जो ठाठरी संदीप जी, जिनका कहना है कि कल के दिन भी वहाँ पर जो बड़े अधिकारी वहाँ पर जो कंपनी के आए थे, डीडीसी चेयरमैन भी वहाँ पर आए थे, और काम को फिलहाल बंद किया गया है क्योंकि काफ़ी ये विवादित जो मसला था। और जेके मीडिया ने सबसे पहले इस मसले को जो उठाया था, और ये मसला काफ़ी हाईलाइट हो चुका था। इसके ऊपर जो कार्रवाई अभी हो चुकी है, इस काम को जो बंद करवाया गया है, और लोग भी काफ़ी खुश हैं कि ये काम जो बंद होना चाहिए, ताकि जो शमशान घाट वहाँ पर है, जो शमशान घाट का जो एरिया है, उसके ऊपर डंपिंग ना हो। शिशु समाधि यहाँ पर हुआ करती थी, और जबरन यहाँ पर जो डंपिंग का काम जो स्टार्ट किया गया था। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। नहीं, ये मलबा तो खुद ही निकल जाएगा जिस दिन दरिया चढ़ेगा। हमने जो 55 फीट है ना, सुनिए सर, नहीं ना, वो नहीं बोल रहा, वो गलत चीज, वो तो ऑलरेडी गलत। हम बोले मुझे समझ नहीं आ रही है, मलबा निकल जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि जो कल्प्रिट हैं उनका वो दोबारा हिम्मत ना करें यहाँ से, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा कि उसके बाद डंपिंग नहीं होगी जनाब, डंपिंग नहीं होगी। महाराज वो समझ गया कि कत्ल नहीं होगा, 2-3 कत्ल हो गए। सुनिए, ये क्या एक डंपिंग में फर्क होता है डीडीसी। नहीं सर, सुनिए, इसका मतलब ये होगा 4 मर्डर हो गए। मर्डर वाली तो बात, 4 मर्डर हो गए, 5 नहीं 5वां देंगे उन्हें। मैं बता रहा हूँ जो 4 मर्डर किए हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? सिंपल उसका जवाब दीजिए।
ये क्या कंपनी ने वायलेशन की है, कंपनी को पेनल्टी पड़ेगी सर। उसके लिए क्या पूरे खत्म कर दिए। एवरीग्रीन जो यहाँ पेड़ थे, जो हमारे बुजुर्गों ने सदियों से पाल के रखे थे, हम उनको इस्तेमाल नहीं करते थे, वो भी इन्होंने रात को उठा के वो पहुंचा दिए कहीं के कहीं। ये देखो ढेर लगे यहाँ पर, ये रात को यहाँ से माइनिंग होती है।